समाज में महिलाओं बहन बेटियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पुलिस में खास तौर से महिला सिपाहियों की भर्ती की जाती है, महिला अधिकारियों की भर्ती की जाती है, ताकि जो हमारा महिला समाज है, जो माँ बेटियाँ बहन बेटियाँ हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए सीधे पुलिस के पास जाकर अपनी जो बात है, उनकी जो पीड़ा है, परेशानी है, उसको बेबाक तरीके से रख सकें और जो जुल्म करने वाला है, जो अन्याय करने वाला है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन क्या एक महिला सिपाही के खिलाफ ही जब जुल्म होगा, उसकी असमत से खेला जाएगा, उसकी इज्जत लूटी जाएगी, उसका जीवन बर्बाद किया जाएगा, तो फिर जो आम महिलाएं हैं, आम बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। अभी 3 जनवरी 2023 इसी महीने की बात है। अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह, काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस हैं, उनके ऑफिस में एक महिला सिपाही पहुंचती है, अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है, बाहर वेट कर रही होती है। फरियादी अंदर जा रहे होते हैं, अपनी अपनी जो पीड़ा है, जो जुल्म है, उसको बता रहे होते हैं। तभी अंदर से इस महिला सिपाही का नाम लेकर इसको पुकारा जाता है। ये अंदर पहुंचती हैं, जाते ही कप्तान साहब के सामने जाकर सीधे रोने लगती हैं, इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एसपी साहब कहते हैं, आप घबराइए मत, अपनी चुप करिए, अपने आंसू पोंछिए, रोइए मत, मैं आप अपनी पीड़ा, अपनी बात बताइए, मामला क्या है। फिर जो महिला है, महिला सिपाही है, रोते हुए अपनी पूरी बात बताती हैं। और जब बताती हैं तो जो कप्तान साहब होते हैं, वो खुद हक्के बक्के रह जाते हैं कि उनके ही डिपार्ट में, उनकी डिपार्ट की महिला सिपाही के साथ उनके ही डिपार्ट का एक दरोगा ललित चौधरी, सब इंस्पेक्टर ललित चौधरी, उनकी इज्जत से खेल रहा था। न सिर्फ इज्जत से खेल रहा था, बल्कि कई बार उनका गर्भपात करा चुका था। शादीशुदा होकर भी कुंवारा होने का नाटक करके इस महिला सिपाही को शादी का झांसा देकर इसके साथ लगातार संबंध बना रहा था। कई बार उसका गर्भपात करा चुका था। ये सब बातें सुनने के बाद जो कुंवर अनुपम सिंह एसपी होते हैं, वो सीधे संबंधित महिला थाना को तुरंत मुकदमा लिखने का आदेश दे देते हैं। दरअसल ये जो घटना है, ये पूरी अब बारीकी से तफसील से जानते हैं। दरअसल ये जो महिला सिपाही होती हैं, ये कुछ महीनों पहले यूपी के मुरादाबाद में पोस्टेड थी। एक महिला डेस्क पर काम कर रही थी, महिलाओं की फरियाद सुनती थी, महिलाओं की जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, उनको रजिस्टर करती थी। उसके बाद उनके जो गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन एक दिन जो दरोगा ललित चौधरी है, ये किसी काम से उस महिला थाने जांच के उपलक्ष्य में पहुंचता है, जांच के संबंध में वहाँ कुछ जानकारी लेने पहुंचता है, तो सामने डेस्क पर बैठी जो महिला सिपाही हैं, उनको देखता है। और चूंकि जो महिला सिपाही है काफ़ी खूबसूरत थी, लंबी थी, इनकी खूबसूरती देखकर उन पर फिदा हो जाता है, उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर उनका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो बताती है, सर मेरा नाम ये है। फिर कहता है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो जो महिला सिपाही है वो कहती है अलीगढ़ की। तो ये पूछता है, अलीगढ़ में आप कहाँ की रहने वाली हैं? फिर वो अपने गाँव का नाम बताती हैं। तो ये कहता है, वाह क्या इत्तेफाक है। इस पर जो महिला सिपाही है, उनको थोड़ा अचंभा होता है, हैरत होती है कि मामला क्या है। तभी ये दरोगा कहता है, दरअसल मेरी ननिहाल, यानी मेरी जो माता जी हैं, उनका जो पीहर है, मायका है, उसी गांव में है। आप तो मेरी पड़ोसी हो, मेरे नज़दीक की हो। जब महिला सिपाही ये बात सुनती है तो उनको थोड़ा इससे सहानुभूति, इनसे थोड़ा से खुल जाती हैं। थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई नज़दीक का है। अमूमन ये होता है कि दूसरे शहर में कोई एक आसपास के लोग मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, एक अपनापन सा लगने लगता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, दोनों के अंदर एक अपनापन आ गया। फिर इन दोनों ने नंबर शेयर किए। उसके बाद ये दरोगा वहाँ से अपनी जो जिस विषय में आया था पूरा करके चला जाता है। लेकिन इनकी जो फ़ोन कॉल्स है, इनकी जो वीडियो चैट है, व्हाट्सअप चैट है, वो चल रही थी। गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड नाइट मैसेज लगातार चल रहे थे। और धीरे धीरे दोनों के इनकी जो जान पहचान है काफ़ी गाढ़ी होने लगी थी, अच्छी होने लगी थी। उसके बाद एक दिन ये जो दरोगा है, ये कहता है, मैं आज फला दिन छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ, यदि तुमको भी छुट्टी मिल जाए तो मैं, तुम चूंकि एक महिला हो, कैसे जाओगी, दिक्कत होगी, मैं तुमको घर तक ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो मेरे साथ चल सकती हो। चूंकि दोनों एक डिपार्ट के थे, एक साथ एक डिपार्ट में थे और दोनों पुलिस में थे, चूंकि इसीलिए, और एक जगह के आसपास रहने वाले थे, लिहाजा दोनों में भरोसा बढ़ चुका था, शक की गुंजाइश न थी। महिला सिपाही ने इत्तेफाक से ड्यूटी छुट्टी के लिए आवेदन दिया। उसकी छुट्टी भी कबूल कर ली गई, उसकी छुट्टी सैंक्शन हो गई। फिर तय वक्त पर दरोगा पहुंचता है, महिला सिपाही को लेता है, अपनी कार में बैठाता है। और कार में बैठाने के बाद सीधे अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते पर बातें होती हैं, जान पहचान होती है, तमाम बातें होती हैं, पिछली आगे सब बातें होती हैं, पुलिस की बात होती है, बचपन की बातें होती हैं, गाँव की तमाम बातें होती हैं। इसी दौरान दोनों जो है काफ़ी हद तक
इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे ये पूर्व में प्रेमी रहे हो, इनके अंदर मोहब्बत हो। दरोगा लगातार महिला सिपाही को प्यार वाली बातें सुना रहा था, प्यार की कहानियां सुना रहा था, प्यार के नगमे सुना रहा था। तभी धीरे धीरे इनका जो महिला सिपाही का गांव आ जाता है, और कब गांव आ जाता है ये दोनों को पता ही नहीं लगता है। फौरन वो कहती है आप रुकिए, मेरा गांव नज़दीक है, तो फौरन दरोगा जो है गाड़ी स्लो करता है। उसके बाद जो महिला सिपाही है अपने घर चले जाती हैं, उनको बाय करती हैं। छुट्टी काटने के बाद दोनों फिर अपने अपने घर ड्यूटी पर लौट आते हैं। फिर इनका वही सिलसिला, बात करने का सिलसिला, और चूंकि गहरा हो चुका था, एक बार यात्रा साथ में हो चुकी थी, थोड़ा जानकारी आपस में एक दूसरे की शेयर हो चुकी थी, नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी, बहुत से मैसेज चल जाते हैं, बातें होती हैं। फिर एक दिन ये दरोगा ललित चौधरी कहता है मुझे कुछ खास काम है, तुमसे मिलना है, आपकी ड्यूटी कब तक है, कब फ्री होंगी? तो महिला सिपाही कहती है मैं शाम को फ्री हो जाऊंगी। फिर ये तय वक्त पर पहुंच जाता है, महिला सिपाही को बुलाता है, वो सीधे तय वक्त पर तय जगह पर महिला सिपाही पहुंचती है, उनको अपनी गाड़ी बिठाता है सीधा। उसके बाद उनको कोई काम से किसी बहाने से सीधे अपने कमरे पर लेकर जाता है, और कमरे पर ले जाने के बाद उनको चाय पिलाता है, उनका बड़े स्वागत करता है, इज्जत करता है। उसके बाद काफ़ी देर के बाद उनको सीधे अपने बेडरूम की ओर ले जाके उनको अपने उनकी बाहों में बाहें डालकर उनका हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठा देता है। फिर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, अश्लील हरकतें करता है। लेकिन महिला सिपाही इसका विरोध कर रही थी। लेकिन जो सिपाही है, ये दरोगा है, ये बड़ा शातिर था। इसने उनसे कहा देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से मैंने तुमको देखा है तब से ही मेरी नींदें और चैन हराम हो चुका है, नींदें उड़ चुकी हैं। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता, मुझे तुमसे शादी करनी है, लिहाजा सारी उम्र तुम्हारे साथ बितानी है, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। इसकी इस चिपड़ी बातों पर, मीठी बातों पर जो महिला सिपाही है वो भी कुछ इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। फिर दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है, नाजायज़ रिश्ता शुरू हो जाता है। दोनों रात भर वहाँ रूम पे रहते हैं, इनके बीच नाजायज़ रिश्ता बनता है। फिर दोनों सुबह उठकर अपनी अपनी ड्यूटी की ओर लौट जाते हैं। फिर वक्त गुजर रहा था, दोनों की मुलाकातें लगातार होने लगी थी। दोनों खूब मिल रहे थे, बाहर होटलों में, कमरों में मुलाकातें हो रही थी, घूम रहे थे, शॉपिंग साथ कर रहे थे। रात को लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। इसी दौरान एक बार जो महिला सिपाही है उसका अचानक पेट में दर्द होता है। फिर वो अपना टेस्ट कराती है, लेकिन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसको देखने के बाद महिला सिपाही की आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला सिपाही जो है प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने इसकी सूचना फ़ौरन वो जो दरोगा है उसको दी। दरोगा ने फ़ौरन कहा तुम फिक्र ना करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा। और शाम को दरोगा बाकायदा गोलियां लेकर महिला सिपाही के पास पहुंचा। उनसे कहा ये गोलियां शाम को लेटने से पहले खा लीजिएगा, आपका जो गर्भ है गिर जाएगा। उसके बाद जो महिला है वैसा ही करती है, उसका गर्भ गिर जाता है। फिर दोनों की बातचीत उसी तरीके से जो उनकी जीवन है शुरू हो चला था। दोनों के रिश्ते बन रहे थे, दोनों फिजिकल रिश्ते कायम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत अपनापन हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे के बिना जीने को तैयार न होने वाली बातें कर रहे थे, लंबी लंबी बातें करते, खूब मुलाकातें करते। फिर एक दिन दरोगा ने महिला को बुलाया, दोनों एक रूम में रुके, होटल में रूम बुक किया, दोनों रुके, दोनों ने साथ पूरी रात गुजारी। उसके बाद सुबह जो दरोगा है वो बाथरूम जाता है। इसी दौरान जो दरोगा का फ़ोन है वो लगातार उस पर रिंग बज रही थी, कोई फ़ोन कर रहा था। कई बार फ़ोन इग्नोर करने के बाद आखिर महिला सिपाही ने सोचा पता नहीं कोई अर्जेंट कॉल है, इसलिए उसने फ़ोन पिक कर लिया। लेकिन उधर से आई आवाज़ ने उस महिला दरोगा के पैरों तले ज़मीन उड़ा दी, उसके होश उड़ा दिए। दरअसल उधर से एक लड़की बोल रही थी, उसने कहा ललित कहाँ है? इस महिला ने कहा तुम कौन हो? अब एक तरफ उसकी पत्नी, एक तरफ प्रेमिका, एक कह रही है तुम कौन हो, वो कह रही है तुम कौन हो। दोनों में तू मैं शुरू होती है। वो कहती है मैं उसकी पत्नी हूँ, ये कहती है तू पत्नी हो नहीं सकती, ये तो कमारा है, मैं इसकी प्रेमिका बोल रही हूँ। ये सुनने के बाद दोनों में काफ़ी गाली गलौज होती है, बातचीत होती है। तब तक ये दरोगा है बाथरूम से बाहर आता है, ये फ़ौरन फ़ोन अपने हाथ में लेता है, फ़ौरन पत्नी से बात करता है। फिर उसकी फ़ोन पर बहुत हार्ड टॉक होती है, कुछ देर के बाद फ़ोन कट जाता है। फिर ये महिला दरोगा जो प्रेमिका है, महिला सिपाही, इसकी और दरोगा की फ़ोन सामने सामने बहुत तेज लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, बहस होती है। आखिर में काफ़ी देर की लड़ाई के बाद दरोगा बोलता है ठीक है तुम मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाओ, मेरी तरफ मुड़ के मत देखना। महिला सिपाही कहती है तुम मेरी ओर फ़ोन ना करना, मुझे देखना मत, मेरी ओर दोबारा कोई फ़ोन कॉल करने की कोशिश न करना, तुम झूठे हो, मक्कार हो, मैं तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ललित चौधरी कहता ठीक है जाओ, तुमको जो करना है करो। उसके बाद महिला प्रवासी
अपना हल्के मन से वहाँ से निकल आती है, फिर ड्यूटी करने लगती है। इसी दौरान जो महिला है उसका रिश्ता कहीं और तय हो जाता है। घर वाले उनकी शादी की बात कर देते हैं। शादी की बात होने के बाद दोनों की, इस महिला सिपाही की और उनके जहाँ शादी रिश्ता लगा था, दोनों की इनकी इंगेजमेंट हो जाती है, सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद फिर महिला सिपाही है अपनी ड्यूटी लौटती है। अपने दोस्तों को, अपनी जो फ्रेंड है, जो उनकी सहेलियाँ, जो महिला सिपाही साथी हैं, उनको बताती है कि मेरी सगाई हो चुकी है, मिठाई बांटती हैं, खुशी जाहिर होती है। लेकिन किसी के थ्रू उस दरोगा को फिर ये पता लगाता है कि इस महिला सिपाही की कहीं सगाई हो चुकी है। इस सुनने के बाद उसके होश खराब हो गए, उसको जलन शुरू हो गई। अब वो सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मेरी है, मैं इसको इस्तेमाल करूं, कोई और कैसे इस्तेमाल करे। लिहाजा वो बौखला उठा, पागल हो गया। उसने फौरन महिला सिपाही को फ़ोन लगाया। काफ़ी देर बात हुई, फिर बात हुई, महिला सिपाही ने उससे काफ़ी एक गर्मीले, मतलब गुस्सा वाले लहजे में बात की। लेकिन महिला सिपाही ने फिर उसको मीठी मीठी बातों में उसको शांत किया। फिर मिलने के लिए सिर्फ एक मुलाकात का वक्त मांगा। किसी तरह ना करने के बाद महिला सिपाही ने कहा ठीक है, मैं मिलूंगी। तय वक्त पर दोनों मिले। फिर जो ललित चौधरी है, जो कि बहुत सातिर था, सातिर दिमाग था, इसने फिर कहा, इसने नाटक किया, रोने लगा, गिड़गिड़ाया, उसके पैर पकड़े, हाथ पकड़े, कहा देखो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है, मेरी पत्नी है, ये मेरी गलती है, मेरा गुनाह है कि मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, तुमसे सीधे शादी करूंगा, यदि तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक बार फिर महिला सिपाही है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर फंस जाती है और फिर से दोनों के बीच वही नाजायज रिश्ते कायम हो जाते हैं। मुलाकातें का दौर शुरू हो जाता है। दोनों मिलते हैं, कभी होटल में, कभी कमरों में मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें चल रही होती हैं। दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा था। ललित चौधरी लगातार इस महिला सिपाही को धोखे में रखकर इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान एक तारीख आती है 18 दिसंबर 2023। 18 दिसंबर 2023 की तारीख आती है तो महिला सिपाही के पेट में फिर दर्द शुरू होता है। जब दर्द होता है तो फौरन चेकअप कराती है। फिर वही रिपोर्ट, प्रेगनेंसी की जो उसकी रिपोर्ट है, कंफर्म होती है। इस बार फिर गर्भवती हो चुकी थी। ये बात फौरन वो ललित चौधरी को फोन करके बताती है। लेकिन ललित चौधरी सुनने के बाद कहता है ठीक है, पहले की तरह ठीक है, मैं तुमको शाम को टैबलेट लाकर दूंगा, खा लीजिएगा, ठीक हो जाओगी। लेकिन इस बार महिला सिपाही वो टैबलेट खाने के मूड में ना थी। उसने तय कर लिया या तो इस ललित चौधरी को सबक सिखाना है या इस बच्चे को जन्म देना है। जो भी है, इस बार किसी भी हालत में वो गर्भपात नहीं कराएगी। इस पर महिला जो ललित चौधरी है उसको धमकियां देने लगा, गंदे मैसेज, गाली गलौज करने लगा, उसको धमकी देने लगा। और चुपके काफ़ी बार उसने मिलने के दौरान चुपचाप सातिर तरीके से इस महिला सिपाही के मिलते वक्त नग्न वीडियो बना रखे थे। उसके पास पूरे उसके मोबाइल में सेव थे, कैप्चर कर रखे थे। लिहाजा उसने कहा देखो, अगर तुमने ये किसी नहीं गिराया तो मैं तुम्हारा पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुम्हारे होने वाले पति के पास भेज दूंगा, तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हारी महिला सिपाहियों के पास भेज दूंगा। तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तुमको मरने के अलावा कोई विकल्प ना होगा। इस पर जो महिला सिपाही है बहुत परेशान होती है, बेचैन होती है। वो सोच रही थी कि जो मेरी जिंदगी बनने वाला है, मैं जिसके सहारे पूरा जीवन काटूंगी, जो मेरा दूल्हा बनेगा, दरअसल वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है, शैतान है। अब उसके पैरों तले जमीन खिसकी। अब वो सोच रही थी मैं क्या करूं, यदि पुलिस में कंप्लेंट कर रही हूं आगे जाकर तो ये मेरे वीडियो वायरल कर देगा, यदि नहीं कर रही हूं तो ये बच्चा, इसकी जिंदगी का सवाल है। लिहाजा इस बार उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जाके सीधे अपनी 2-4 जो महिला सिपाही उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी उनसे पूरी जानकारी शेयर की, उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा तुमने 1 बार 2 बार गर्भपात कराया, लेकिन इस बार नहीं कराना, इसको सबक सिखा कर रहना है। उन्होंने हिम्मत दिलाई कि तुम सीधे एसपी साहब के पास जाइए, उनसे पूरी पीड़ा बयां कीजिए और वो बात सुनेंगे। निश्चित तौर पर इसकी नौकरी जाएगी, इसको जेल होगी, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। इससे उसकी हिम्मत, जो महिला सिपाही है उसकी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। उसके बाद इसी 3 जनवरी 2024, इसी महीने, इसी साल को सीधे एसपी अमरोहा, एसपी तेज तर्रार, काबिल IPS कुंवर अनुपम सिंह के दफ्तर पहुंचती है। और जब अंदर पहुंचती है तो पूरी जो पीड़ा है तफसील से बयां करती है। उसको सुनने के बाद अनुपम सिंह IPS जो कप्तान साहब हैं, अमरोहा के SP हैं, वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरे डिपार्ट की एक महिला के साथ मेरे डिपार्ट का एक अधिकारी उसकी असमत से खेल रहा है, उसकी इज्जत लूट रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल करने की धमकी दे रहा है। कहने की पुलिस के लिए बहुत
पीड़ादायी बात है, पुलिस के सम्मान के खिलाफ भी बात है। इसीलिए उन्होंने तत्काल फौरन संबंधित महिला थाने को फ़ोन करके मुकदमा तत्काल दर्ज करने के निर्देश दिए और तुरंत जांच करके कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए। और उस वक्त कुंवर सादात की, अभी जो कुंवर सादात जो जगह है अमरोहा में, वहाँ की जो सीओ हैं, वहाँ जो सीओ अंजलि, उनको हुक्म दिया कि आप फौरन इस मामले को जल्द से जल्द ईमानदारी से जांच करके ये बताइए कौन दोषी है, कौन कसूरवार है उसके, और जो कसूरवार है, दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए।